हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सीटेट की तैयारी करते ही होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस सेट है, प्रेस्टीज सेट का 5वां है अध्याय। प्रेस्टीज सेट लगाना ही सबसे जरूरी है और हाथ से बनाया हुआ नोट्स आप लोग पढ़िए। अब मैं ये भी बता दूं, आप लोग 21 से लेकर 26 तक जो पेपर हुआ है उसको जरूर पढ़िए। उतना ही पढ़ते रहिए। उससे ज़्यादा आप पढ़ेंगे दिमाग से उड़ेगा नहीं, दिमाग से उड़ जाएगा, क्योंकि पढ़ना सबसे ज़रूरी है आप लोग को। तो 21 से लेकर 26 तक, 25 में तो पेपर हुआ नहीं है, 21 से लेकर 26 तक मैं बार बार कह रही हूँ जरूर पढ़िए पेपर, क्योंकि उसी को पूछता है बार बार सीटेट में। थोड़ा बहुत घुमा देता है, बस घुमाता है, ऐसे शब्द रख देता है कि जो समझ में ना आता। और उसमें एक बात और भी रहती है, उसमें क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा पूछता है, देख कर डर जाते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन उड़ जाते हैं दिमाग से ज़्यादा। इसलिए कह रही हूँ बार बार वही क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। आगे पढ़ रहे हैं हम, जो हाथ से बनाया और नोट्स में दे रही हूँ वीडियो। चलिए आगे है पर्यावरण अध्याय। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। ए है दुर्लभ प्रजातियां, बी है लुप्त प्राय प्रजातियां, सी है आयातित प्रजातियां, डी है एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। इसमें क्या है? इसमें बी है। इसमें बी मत मारिएगा आप लोग, ये वाला नहीं है, ये वाली है, डी है। इसमें डी सही है, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। आगे है वन जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? काजीरंगा राष्ट्रीय उपवन, बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन, सी है कान्हा राष्ट्रीय उपवन, डी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उपवन। में कौन सा सही है? इसमें बी सही है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवार बहुत मोटी होती है और उन्हें मिट्टी से ही पोतकर मतलब लीपकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? ए है लद्दाख, बी है असम, सी है राजस्थान, डी है उत्तर प्रदेश। इसमें कौन सा सही है? राजस्थान के है, ये राजस्थान सही है, सी। आगे है नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। ए है पत्तियां आने के बाद सही, अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। बी है बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नस्ल कर देता है और यह फूट जाता है। आगे सी है बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। डी है इस स्थिति से बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। ई है बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। इसमें कौन सा सही है? इसमें सी सही है। एक क्रम वाइज लगाना है आप लोगों को, तो सी सही है। आप लोग पहले बता दीजिए, क्योंकि बताना कमेंट करना सबसे जरूरी रहता है, उसे याद रहती है। तो है बी ई डी सी ए। बी कह रहा है बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह पर्यावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। ई है बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो कि बीज नीचे की ओर बढ़ती है, जड़ है। उसके बाद डी कह रहा है, क्योंकि सी सही है इसमें, तो इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है।
सी है बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। आप लोग देखते ही होंगे खेतों में बीज बोया जाता है तो कैसे होता है। कभी कभी प्यार पे पूछ लेता है, क्रम वाइज पूछने के लिए, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो उसी क्रम पे भी पूछा है। ये है लास्ट में है पत्ती आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। आगे है किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? ए है गोवा, बी है केरल, सी है कश्मीर, डी है मिजोरम। कहाँ से आया होता है? गोवा के लोग कहाँ कैसे मछली खाते हैं वो ये बताइए आप लोग। कश्मीर के लोग कैसे खाते हैं? इसमें सी सही है, कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। हम यूपी वाले हैं तो हम लोग भी सरसों के तेल में ही बनी मछली खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं। गोवा के नारियल के तेल में बनी पकी मछली खाते हैं। आगे है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक 220 किलोग्राम हरे पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। बी है अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं। डी है यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम 200 किलोग्राम होता है। डी है अधिकांश हाथी औसत एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। इसमें कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही? सी सही है, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा से वनमूलन के परिणाम है? ए है वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, बी है वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, सी है भूमि जल स्तर में वृद्धि, डी है बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। सी सही है, ए बी और डी सही है। इसमें ए है वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, बी है वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, डी है सी गलत है इसमें, डी है बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। ब्राजील में सबसे ज्यादा भूकंप आती है, 1000 से ऊपर आती है वहां पे, क्योंकि सर्वाधिक पूछे तो ब्राजील मांगिएगा आप लोग, सबसे ज्यादा भूकंप वहीं पे आती है। आप आगे है ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये है गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। बी है गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। सी है गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान में स्लेटी होते हैं। डी है गर्म और ठंडे रेगिस्तान में रुत के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की जा सकती है। इसमें कौन सा सही है? इसमें बी सही है, ए बी सी सही है, डी गलत है। इसमें ये कह रहा है गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होते हैं। बी है गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। सी है
गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं, जबकि ठंडे रेगिस्तान में स्लेटी होते हैं। डी इसमें गलत है। आगे एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। ए है पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फोन। बी है चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी। सी लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डब्बा। डी है चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज, प्लास्टिक, फूलदान, चादरें। इसमें कौन सा सही है? इसमें सी सही है। लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा। आगे है 70 निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है। इस तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा है कि एक ही बार सब क्वेश्चन याद हो जाता है, अलग अलग पूछने से अच्छा सब मिल जाती हैं। कॉलम 1 देखिए, कॉलम 2 देखिए आप लोग। ये है छोले भटूरे, उसमें गोवा दिया है। दूसरा में दिया है नारियल डली करी के साथ वाला टेपिकोआ, केरल दिया है बी में। सी में दिया है सरसों के तेल में बनी पक्की मछली, उत्तराखंड। चौथा में दिया है नारियल के तेल में बनी पक्की मछली, कश्मीर। ये तो पंजाब दिया। आप लोग इसमें मिलान करिए, जो पकड़ में आ जाए सबसे ज्यादा उसी को मिलान करिएगा आप लोग, जो सबसे ज्यादा पकड़ में आए उसी का। तो देखिए छोले भटूरे सबसे प्रसिद्ध कहाँ का है? पंजाब में। ए का पंजाब, ये क्या हुआ? पंजाब। बी का टेपिकोआ कहाँ सबसे ज्यादा लोग खाते हैं? नारियल की बनी चटनी, केरल के लोग खाते हैं, ये तो सही है। अब दिया है सरसों के तेल में बनी मछली, पकी मछली, सबसे ज्यादा मैं कहाँ बताई हूँ? कश्मीर, ये कश्मीर के लोग खाते हैं। अब उत्तराखंड कहीं का नहीं है। आगे है नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। उपरोक्त सूची में से कौन सा इसमें से भिन्न है? इसमें भिन्न चुनना है आप लोग को, अलग चुनना है। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी। तो झरना पानी है, झील भी पानी है, झरना भी पानी है, तालाब में भी पानी रहता है, पहाड़ अलग है। तो इसमें पहाड़ अलग है, ये पहाड़ सही है, अलग है। आगे नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। बी है केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपिकोआ खाते हैं। पीछे क्वेश्चन पढ़े हम लोग। आगे है कश्मीर में लोग नारियल के तेल से बनी समुद्र की मछली खाते हैं। बी है गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। इसमें कौन सा सही है? ए और बी सही है इसमें, क्योंकि गुजरात के लोग चपाती खाते हैं, शक्कर डाल के खाते हैं। जो गुजरात के वो तो जानते हैं। केरल के पीछे हम पढ़े हैं चटनी खाते हैं नारियल के। ये दोनों को ए और बी सही है, डी गलत है, क्योंकि कश्मीर के लोग नारियल में सरसों के तेल में खाते हैं और गोवा के लोग नारियल के तेल में खाते हैं। तो ये गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। बी है केरल के अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपिकोआ खाते हैं। आगे है नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंखें मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है? ये है दर्जनी चिड़िया, हम शॉर्ट वीडियो में डाले हैं। बी है बीबर पक्षी। सी है कलचिड़ी। डी है उल्लू। इसमें कौन सा सही? इसमें उल्लू सही है, क्योंकि मैं इसमें समझाती नहीं हूँ, मैं नोट्स जो पढ़ाती हूँ उस पर समझाती हूँ। इसमें 30 क्वेश्चन की ओर कवर करती हूँ और शॉर्ट वीडियो में हाथ से बनाया हुआ नोट्स डालती हूँ। आगे है हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसके झुंड कहते हैं। बी है हाथियों के झुंड में
केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। सी है, हथनियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। आगे है, हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं। इसमें कौन सा भी क्वेश्चन है, कौन सा इसमें सही है, आप लोग बताइए। हाथी भी जरूर पूछता है एक क्वेश्चन, तो इसमें 2 क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें ए और बी सही है, सी सही है। इसमें ये है, हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहते हैं। ये भी सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। बच्चे होते हैं 15 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं, झुंड को छोड़ देते हैं नर हाथी। आगे, स्थानों के साथ उस क्षेत्र गाँवों के समान घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है। इसमें फिर से जैसे मिलाए हैं छोले भटूरे वाले, वैसे इसको भी मिलाना है हम। चलिए मिलान करिए। मोलन गांव असम, लद्दाख, मनाली हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। इसमें आप लोग मिलाइए कौन कौन सा सही है। इसमें बी सही है। इसे मिलान करिए। असम में क्या पढ़े अभी आप लोग, आता हो उसे पकड़ के उसे टिक लगा लीजिएगा, तो उसमें मिला देंगे तो हो जाएगा। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में देखिए, मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की है। हम लोग पढ़े हैं इसका, इसको पकड़ लीजिए। डी कहाँ है, डी 3 जगह डी है, ठीक है। से लद्दाख, उसके बाद से जो आए उसको मिलाइए आप लोग। असम देखिए, असम क्या है, बांसों के खंभों पे मकान बनी रहती है उन लोगों का घर। तो बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर बने हुए घर हैं। 3 देखिए, ए में 3 कहाँ है, ए में 3 यहाँ पे है, ए में 3 यहाँ पे है, ठीक है। बी, ये दोनों गलत हो गया, सी और डी गलत। अब इसे पकड़ना है, तो 2 तो मिल ही गया। अब बी और सी ढूंढना है। बी लद्दाख है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, पत्थर के दीवार का घर बना रहता है, तो बी में चौथा सही है। मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवार, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के समतल छतें। तो अब ये देखिए कहाँ पे है, तो बी मिल गया। इसमें बी में है ही नहीं, तो बी सही है। अब हिमाचल प्रदेश ढूंढ लीजिए। हिमाचल प्रदेश में इसमें आ जाइए आप लोग। देखिए सी का 5वां, मलानी और हिमाचल प्रदेश का, पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतों वाले। एक ही में देखिए 2 जगह क्वेश्चन दिया है, दोनों जगह मैं पूरा पढ़ा दिया। इतना भी अलग अलग जो पढ़ना होता है, अलग क्वेश्चन कभी पूछे तो इसमें सब दे दिया। इसमें अच्छा मैं मानती हूँ, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको मैं सही मानती हूँ, क्योंकि ये सही है पढ़ने का। क्योंकि इसमें थोड़ा कठिन तो होता है मगर दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाता है। आगे है, लिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। ये है, यह पाठ 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। बी है, प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। सी है, यह विषम वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। आगे है, आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। इसमें कौन सा सही है, इसमें सी सही है। विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है, सी सही है इसमें। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। ये है, उन्हें स्पर्शी स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए। बी है, अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। सी है, श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना। डी है,
विद्यार्थी को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का प्रबंध किया जाए। इसमें कौन सा सही है? इसमें बी सही है। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। ठोस आ गया, क्रियाकलाप आ गया तो बिल्कुल सही रहता है अवधारणा। ये पॉइंट कुछ अच्छा ऐसे होते हैं ना जिसे पकड़ के आप लोग टिक मार सकते हैं। सीटेट बहुत घुमाता है, थोड़ा बहुत अच्छा देख के समझ जाते हैं। आगे हम खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? ए है परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। बी है इस विषय पर सर्वदृश्य। आगे हम व्याख्या एवं विचार विमर्श। डी है सोच, स्याही, जोड़ एवं साझा। इसमें कौन सा सही है? इसमें ए सही है। अनुभव आ गया ना, कहते नहीं सीटेट में कुछ वाक्य पकड़ना पड़ता है, तो ए सही है। परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। आगे हम थीम यात्रा में बिचंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभव के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? ए है यह अध्ययन लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है। बी है यह अध्ययन पर्वतों की ऊंची चोटी को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। सी है यह अध्ययन सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। डी है यह अध्ययन एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। इसमें कौन सा सही है? इसमें यह अध्ययन लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है। ये तो जानते ही हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं और हिंदी और कला में निपुण रहती हैं, सिलाई गृह कार्य में। तो ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है। गणित में कहते हैं लड़कियां बहुत कमजोर होती है, क्योंकि और कहते हैं लड़कियों को गुलाबी कलर पिंक जा रही थी बोलने, गुलाबी कलर बहुत पसंद है और लड़कों को नीला कलर पसंद आता है। तो ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है। इसमें सब सही है। बी है यह अध्ययन पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। बी है यह अध्ययन सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। डी है यह अध्ययन एक अनुकरणीय आदर्श के प्रस्तुत करता है। इसमें सब सही है। आगे है ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? ए है प्रोजेक्ट परियोजना कार्य। बी है प्रदत्त कार्य। सी है क्षेत्र भ्रमण। डी है प्रयोगात्मक कार्य। इसमें कौन सा सही है? इसमें ए सही है, प्रोजेक्ट परियोजना कार्य। आगे है कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर, पत्थर, कपड़े रगड़कर, धोने, कपड़े धोने का लकड़ी का बेट से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है? इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देता है ना, किसी में समय ज्यादा खींच लेता है, इसलिए क्वेश्चन छूटने की चांस रह जाती है हम बच्चों का। ए है विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए। बी है विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंता करने के लिए प्रेरित करने हेतु।
सी है कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विधिक संदर्भ प्रदान करने के लिए। डी है उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। इसमें कौन सा सही है? बी सही है, बी सी डी सही है, ये गलत है। इसमें बी है विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु। बी है कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विधिक संदर्भ प्रदान करने के लिए। आगे है डी है उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। इसमें बी सी डी सही है। आगे है निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कंट्रिस्ट किटविस्ट कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? ये है पढ़ाना और ज्ञान की व्याख्या करना। बी है विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना। सी है प्रश्न करना और व्याख्या करना। डी है विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। इसमें बी सही है, बी और डी सही है। में है विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना। बी और डी सही है। इसमें विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। आगे है भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों के अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ा देगी? इसमें ए है अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, अनुदेशन। बी है छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। सी है भोजन विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना। डी है छात्रों के परिवार एवं समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। इसमें कौन सा सही है? इसमें डी सही है, प्रेरित का ही ना सबसे। छात्र के परिवार एवं समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। प्यारे बच्चों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। आगे है रोनाल्ड रास की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे कथन देने का उद्देश्य है। ए है विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना। बी है विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर से संबंध जोड़ने में सहायता करना। सी है वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। इसमें कौन सा सही है? इसमें डी सही, ए बी सी तीनों सही हैं। ए है विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना। बी है विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर के संबंध जोड़ने में सहायता करना। सी है वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। आगे है अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसले के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी में घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों के बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ये है विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने घोंसला हटाकर गलत किया है। बी है विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला और आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किया जाने चाहिए। सी है विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नज़दीकी पक्षी अभयारण्य घूम कर पक्षियों के घोंसलों का अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। डी है विद्यार्थी से यह कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया, क्योंकि चिड़िया को पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए, हमारे घरों में नहीं। इसमें कौन सा सही है? इसमें बी सही है। विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट
प्रोजेक्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। ये NCERT के EVS के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। आगे है, ये है जल चक्र के प्रत्यय का, बी है संगणन की प्रक्रिया, सी है प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ, डी है छात्रों की रुचियां। इसमें कौन सा सही है? इसमें सी सही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं कल ही बताई थी वीडियो में आप लोगों को। 3 क्वेश्चन छोटा आ जाए क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो सही मानना चाहिए, या 3 क्वेश्चन बड़ा आ जाए क्वेश्चन छोटा आ जाए उसको सही मान लेना चाहिए। जब ना समझ में आए वहां पे बता रही हूँ आप लोगों को। तो सी सही है, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ। आगे है कथन पर्यावरण अध्ययन 1 विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए अंतः विषयक, बी है अनुशासनिक, बी सी है एकीकृत, डी है एकल विषयक। इसमें कौन सा सही है? इसमें सी सही है एकीकृत। एकीकृत सबसे ज्यादा माना जाता है। आगे है EVS की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। ये है विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, बी है विद्यार्थियों की विषयानुसार प्रगति का आकलन करना। आगे है सी विद्यार्थियों को अंक एवं श्रेणी देना, डी है विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नत करना। इसमें कौन सा सही है? ये सही है, विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। आगे विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? ए है सड़क सुरक्षा को सूचित किया जाना, बी है ट्रैफिक नियम का पालन करना, सी है पर्यावरण के लिए चिंतित होना, डी है ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। इसमें कौन सा सही है? इसमें सी सही है, सी और डी सही है, पर्यावरण के लिए चिंतित होना, और है डी ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। आगे लास्ट क्वेश्चन है, ये है EVS का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी एवं कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है। ए है दृष्टांत वर्णन उपकरण, बी है पोर्टफोलियो फाइल, सी है क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, डी है चेकलिस्ट जांच सूची। इसमें कौन सा सही है? इसमें ए सही है, दृष्टांत वर्णन उपकरण। सिलेबस के अनुसार नोट्स बना लीजिए, चाहे मैं वीडियो दे रही हूँ उसको देख लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।